यह वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में समाजशास्त्र पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। हमने जो ये श्रृंखला प्रारंभ की है, इसमें प्रश्न का नेचर जो है वो बहुत सरल है, लेकिन प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न छोटी-बड़ी सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। इसके पहले हमने इसकी 2 श्रृंखलाएँ जारी की है। यह इस पेपर की तीसरी श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत प्रश्न संख्या 42 से होती है 41 से होती है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। पहला उत्तर है संपत्ति। संपत्ति ये सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। लिंग ये भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। आयु ये भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। सहयोग एवं संघर्ष ये आधार नहीं है, अर्थात उत्तर सी उत्तर सही होगा। कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? सहयोग और संघर्ष। संपत्ति, लिंग, आयु ये सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है 42 में कि निम्न में से कौन समाजीकरण में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। सोशलाइजेशन में किसकी भूमिका सबसे प्रभावशाली होती है पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे प्रभावशाली भूमिका होती है वो परिवार की होती है, क्योंकि बच्चे का समाजीकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? परिवार। सोशलाइजेशन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार की होती है, फैमिली की होती है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन कौन सा विषय करता है। 4 विकल्प दिए हैं, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास। तो इसमें से जो समाजशास्त्र जो है वही मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, अर्थात सी उत्तर सही है। सी वाला उत्तर सही है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या करता है? मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने दी है। सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा जो है किसने दिया है? मीड ने दिया है, अर्थात बी वाला उत्तर सही है। मीड ने सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने दिया है? मीड ने एक पुस्तक लिखी है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नाम की पुस्तक मीड ने लिखी है और बड़ी चर्चित पुस्तक है, परीक्षा में पूछी जाती है, अक्सर परीक्षा में आती रहती है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये मीड की पुस्तक है। और सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा मीड की है। भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग की अवधारणा भी मीड की ही है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया फोक बेज पुस्तक। फोक बेज पुस्तक के बारे में पूछा गया है कि इसका लेखक कौन है। फोक बेज पुस्तक को किसने लिखा है? समनर ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम ग्राहम समनर ने लिखा है। फोक बेज पुस्तक को विलियम ग्राहम समनर ने लिखा है। जनरीत हिंदी में इसका नाम है, फोक बेज का नाम है जनरीत हिंदी में, इंग्लिश में फोक बेज। पुस्तक किसने लिखा है? समनर ने लिखा है। समनर ने ही अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है। बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर ये आता है कि अंतः समूह की अवधारणा किसने दी है, बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है, समनर ने ही दी है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि समाज शास्त्र अध्ययन करता है। तो समाज शास्त्र की विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है। समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? समाज शास्त्र अध्ययन करता है सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, अर्थात तीनों का समाज शास्त्र अध्ययन करता है, अर्थात डी वाला उत्तर सही, उपयुक्त में से सभी। सामाजिक समूह सोशल ग्रुप्स का भी अध्ययन करता है, सोशल प्रोसेस का भी अध्ययन करता है और सोशल रिलेशन का भी अध्ययन करता है समाज शास्त्र, अर्थात डी वाला उत्तर सही है, उपयुक्त में से सभी। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक आगबर्न और निमकाफ हैं, अर्थात ए उत्तर सही है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आगबर्न और निमकाफ ने। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? आगबर्न एवं निमकाफ ने। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्जित परास्थिति है। परास्थितियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त परास्थिति व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, स्वतः प्राप्त होती है। अर्जित परास्थिति व्यक्ति को अपनी योग्यता से, कुशलता से प्राप्त होती है। अर्जित परास्थिति जन्म से प्राप्त नहीं होती है। प्रदत्त परास्थिति जन्म से होती है प्राप्त और स्वतः प्राप्त होती है। अर्जित परास्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता से प्राप्त करता है। तो अब इसमें देखना है कि कौन सी परास्थिति है जो अर्जित परास्थिति है।
पुरुष ये अर्जित परास्थिति नहीं है, क्योंकि पुरुष जो है वो जन्म से ही निर्धारित होता है। जात ये भी अर्जित परास्थिति नहीं है, क्योंकि जात का निर्धारण किससे होता है? जन्म से। जात क्या है? प्रदत्त परास्थिति है। पुरुष भी प्रदत्त परास्थिति है। आयु, आयु ये भी प्रदत्त परास्थिति है। शिक्षक अर्जित परास्थिति है। शिक्षक प्रदत्त परास्थिति नहीं, शिक्षक कौन सी परास्थिति है? अर्जित। और शिक्षक आप कब बनेंगे? जब आप पढ़ेंगे, योग्य होंगे, कुशल होंगे, बीएड पास करेंगे, टीटी पास करेंगे, उसके बाद ही आप शिक्षक बनेंगे। ठीक है, एक शिक्षक अध्यापक जो है ये अर्जित परास्थिति का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है? प्राइमरी ग्रुप के बारे में पूछा गया है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले ने दिया है। प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? C.H. कूले ने। बी वाला उत्तर सही है। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है और 1906 में उन्होंने दिया। प्राथमिक समूहों के बारे में उन्होंने कहा प्राथमिक समूहों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, शारीरिक निकटता पाई जाती है और संबंध कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष या आमने सामने के होते हैं। शारीरिक निकटता पाई जाती है, हम भावना पाई जाती है। प्राथमिक समूहों में हम भावना पाई जाती है, अपनेपन की भावना पाई जाती है, अपनत्व की भावना पाई जाती है। और परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली को कूले ने प्राथमिक समूह का उदाहरण माना है। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को कूले ने प्राथमिक समूह का उदाहरण माना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है, समुदाय के बारे में कि समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है। 4 अनिवार्य तत्व हैं समुदाय के, 3 इसमें दिया गया है, 1 नहीं है। हम भावना ये समुदाय का अनिवार्य तत्व है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ये भी समुदाय का अनिवार्य तत्व है। सामूहिकता ये भी समुदाय का अनिवार्य तत्व है। तीव्र मतभेद जो है ये समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है। डी वाला आंसर सही है इसमें। हम भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामूहिकता और एक और है अनिवार्य तत्व, वो है जनसंख्या। जनसंख्या बच्चे ध्यान रखेंगे, पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, तो हम भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामूहिकता, जनसंख्या ये चारों जो हैं समुदाय के क्या हैं? अनिवार्य तत्व हैं। इनके लक्षण को के आधार पर किसी क्षेत्र को समुदाय माना जा सकता है, समुदाय सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, परिवार, पड़ोस, गांव, नगर ये सब समुदाय के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें समुदाय की जो चारों विशेषताएं हमने बताई, हम भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामूहिकता, जनसंख्या ये चारों पाई जाती हैं। जबकि जेल क्या है? सीमावर्ती समुदाय माना है मैकाइबर पेज ने। जाति को सीमावर्ती समुदाय, जेल सीमावर्ती समुदाय है, जाति सीमावर्ती समुदाय है, नगर, गांव, पड़ोस, आधुनिक पड़ोस नहीं, पुराना पड़ोस, पुराने पड़ोस। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब समुदाय के उदाहरण हैं। और जेल क्या है? सीमावर्ती समुदाय, जाति सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण है। इस पर प्रश्न बनता है कि जेल समुदाय है, सीमावर्ती समुदाय है, तो जेल जो है सीमावर्ती समुदाय है, जाति भी सीमावर्ती समुदाय है, क्योंकि इसमें समुदाय की ये चारों विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो सबको जानकारी है, सोसाइटी समाज नाम से जो पुस्तक लिखी है मैकाइबर एवं पेज ने, इन्होंने ही कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइबर एवं पेज ने ही कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और किस पुस्तक में कहा है? इस पुस्तक में, सोसाइटी पुस्तक में ही उन्होंने कहा है ये बात। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया अगस्त काम्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अगस्त काम्ट जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1798 में, बच्चे ध्यान रखेंगे 1798 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, अर्थात ये वाला उत्तर सही है। काम्ट का जन्म 1798 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि अर्जित परास्थिति या अर्जित पद प्राप्त होता है
इसके पहले प्रदत्त प्रायश्चित्त के बारे में पूछा गया था, अब अर्जित के बारे में पूछा गया है। प्रदत्त प्रायश्चित्त व्यक्ति को स्वतः मिलती है, अच्छा वो भी अर्जित प्रायश्चित्त ही थी। प्रदत्त प्रायश्चित्त व्यक्ति को स्वतः मिलती है, अर्जित प्रायश्चित्त व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता से प्राप्त करता है, अर्थात डी वाला उत्तर सही है, योग्यता एवं कुशलता। प्रदत्त प्रायश्चित्त जन्म से मिलती है, वंशानुक्रम से मिलती है, जैविक है, लेकिन अर्जित प्रायश्चित्त किससे मिलती है? योग्यता एवं कुशलता के द्वारा मिलती है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया अलौकिक शक्ति में विश्वास है, तो अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म है, सी वाला उत्तर सही है। धर्म जो है सही है, क्यों सही है इसका रीजन भी बता रहे हैं। धर्म जो है वो क्या करता है? अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है, अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन जादू जो है अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करता है या नियंत्रित करना चाहता है। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करना चाहता है, अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है, जादू अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करना चाहता है। विज्ञान अलौकिक शक्ति की सत्ता को मानता ही नहीं। विज्ञान क्या है? वो प्रत्यक्ष बात को मानता है, अर्थात जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है, पॉजिटिव को मानता है, प्रत्यक्ष बात को विज्ञान मानता है? इसीलिए विज्ञान अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन किसका है कि हम समितियों के सदस्य हैं और संस्थाओं के नहीं? ये कथन मैकाइबर एवं पेज का है, अर्थात सी वाला उत्तर सही है। हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं, किसने कहा है? मैकाइबर एवं पेज ने कहा है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उद्विकास इवोल्यूशनरी थ्योरी के प्रतिपादक जो हैं वो डार्विन हैं। उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन हैं, ये उत्तर सही है। डार्विन जो है उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लेकिन अगर यही सामाजिक उद्विकास लिखा जाए, सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादक स्पेंसर होंगे। स्पेंसर सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे और डार्विन उद्विकास सिद्धांत के। उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने किया। डार्विन के सिद्धांतों को जो है स्पेंसर ने समाज पर लागू किया, इसीलिए स्पेंसर को सामाजिक उद्विकासवादी माना जाता है। डार्विन ने जीवों के उद्विकास को स्पष्ट किया है। बच्चे ध्यान रखेंगे, डार्विन ने जीवों के उद्विकास को स्पष्ट किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जीवों के उद्विकास की चर्चा की। लेकिन डार्विन के इसी सिद्धांत को, उद्विकास की थ्योरी को स्पेंसर ने समाज पर लागू कर दिया, इसीलिए स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कौन सामाजिक डार्विनवादी है? तो सामाजिक डार्विनवादी स्पेंसर हैं। और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर ने दिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री हैं? ये भी पूछा गया है इसमें। अगस्त काम्ट फ्रांस के हैं, सबको पता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, 1798 में उनका जन्म हुआ था। इमाइल दुर्खीम ये भी फ्रांस के हैं और इनको काम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। काम्ट समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे और वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास दुर्खीम ने किया, अर्थात समाजशास्त्र के जो आधार हैं, बेस हैं, उनको दुर्खीम ने तैयार किया, इसीलिए दुर्खीम को काम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। लोअर पीसीएस में ये प्रश्न आया था कि काम्ट का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? तो काम्ट का उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, सबको पता है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये तीनों भारतीय समाजशास्त्री नहीं, काम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स तीनों नहीं। आर के मुखर्जी ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, अर्थात बी वाला उत्तर सही है। आर के मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया दी पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दी पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दी पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक हर्बर्ट रिजले ने लिखा है, अर्थात बी उत्तर सही है, हर्बर्ट रिजले ने लिखा है। दी पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट रिजले ने लिखा है। अगला जो प्रश्न है
यहाँ एक और पुस्तक का जिक्र करेंगे, कास्ट इन इंडिया। पुस्तक के बारे में हमने जिक्र किया है पहले, अब यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया अस्पृश्यता का संबंध किससे है। अस्पृश्यता भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी बुराई थी और उसका संबंध किससे था, इसी के बारे में पूछा गया है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का संबंध किससे है, उसका संबंध जाति प्रथा से है। सी वाला उत्तर सही है, जाति प्रथा से है, वर्ण से नहीं है। बच्चे ध्यान रखेंगे, वर्ण जो है 4 ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। जब ये 4 वर्ण थे तो अस्पृश्यता जैसी कोई बात ही नहीं थी। जब जाति प्रथा आई वहीं से अस्पृश्यता की शुरुआत मानी जाती है। धन दौलत दास प्रथा है तो सब इनका कोई रिलेशन ही नहीं है इससे। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि परिभाषा है, एक सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थिति या पद दिया जाता है। यह कथन किसका है। ये वर्ग सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग की परिभाषा है और जिसमें कहा गया है सामाजिक वर्ग क्या है, एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक स्थिति या पद दिया जाता है। वर्ग को क्या दिया जाता है जनसंख्या में, एक स्थिति या पद दिया जाता है। यह कथन किसका है, यह कथन जो है वो लेपियर का है, अर्थात सी वाला उत्तर सही है, लेपियर का है। यह कथन किसका है, लेपियर का है, सी उत्तर सही है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। हमारा कंटेंट विश्लेषण कैसा रहा आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है और आप लोग इसको मिस मत करिएगा। हमारे जितने भी वीडियो हैं जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक उनका लाभ नहीं पाएंगे, क्योंकि यथास्थान हमने अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। थैंक्स बिफोर वॉचिंग।